गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। और अपना सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि अभी तक अपना काव्य खंड में सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के मैंने 3 वीडियोस आप लोगों को एक्सप्लेन करके उसमें भेजा था। तो आशा करती हूँ आपने उसको नोट भी करा होगा और याद भी किया होगा। साथ के साथ अगर आप नोट डाउन करते जाएंगे और उन्हें याद करते जाएंगे तो आपका वर्क कम हो जाएगा लर्न करने के लिए। ठीक है, आज मैं आपका इस चैप्टर का लास्ट जो परशुराम और लक्ष्मण संवाद है उसकी व्याख्या करूंगी। सबसे पहले कोई भी व्याख्या याद करने से पहले या पढ़ने से पहले उसके शब्दार्थ अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो समझाया हुआ आपको स्पष्ट समझ में आएगा, है ना। इसलिए मैंने आप लोग को सबसे पहले चैप्टर्स के शब्दार्थ भी देती हूँ कि उसको आप लोग याद करो, और बोर्ड पर भी मैं हर एक पद में जो डिफिकल्ट वर्ड्स यानी शब्दार्थ आते हैं उनको लिखती भी हूँ। ठीक है, तो आज जो आपका लास्ट वाला है संकेत है कहूँ लखन, और फिर लास्ट वर्ड है रघुकुल भानु। इसका मैं व्याख्या करने से पहले इसके जो शब्दार्थ हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। शीलु यानी स्वभाव, विदित मीन्स प्रकट, परिचित, इसको प्रकट विदित मतलब जानना। ठीक है, ओरेन मीन्स कर चुका देना या ऋण से मुक्त होना। गुरेनु मतलब गुरु का ऋण। भृगुवर यानी परशुराम भृगु के वंशज, और गाढ़े मीन्स अच्छे। तो इस वाले जो परशुराम और लक्ष्मण संवाद में ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। देखो बच्चों, वैसे तो बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, वो आपको हो सकता है आपको न समझ में आए, तो उसको आप जब आपकी सैटरडे डाउट क्लास होगी तो उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं एक एक आपको पंक्ति पढ़ती हूँ और उसका फिर अर्थ भी स्पष्ट करती हूँ। अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगी और उसका फिर अर्थ एक्सप्लेन करूंगी। पहली पंक्ति, पहले आपको ये तो पृष्ठभूमि तो पता है कि शिव धनुष टूटने पे जब परशुराम नाराज हो जाते हैं तो उस समय राजसभा में जाते हैं, तब ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। ठीक है, तो अब अपना इसमें लक्ष्मण और जो परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन है आपकी, कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं कि हे मुनि, आपके शील का मतलब होता है स्वभाव, आपके स्वभाव से कौन परिचित नहीं है। को नहीं जान विदित संसार, यानी कि आपके स्वभाव से संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिचित नहीं है। मातु पितई उरेन भैनी के, गुरु रेणु रहा सोच बड़ जी के। इसमें आप अपने माता पिता के ऋण को अच्छी तरह से चुका चुके, मतलब ये बताया है कि आप अपने माता पिता के ऋण को तो चुका ही चुके हैं। अब आपके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब आपका जो गुरु का जो ऋण जो शेष यानी बचा हुआ है उसे उतारने के लिए आप मतलब चाह रहे हैं, उसको उतारना चाह रहे हैं, तो वह भी आप उतार सकते। थर्ड लाइन है आपकी, जो जनु हमरे माथे गाड़ा, दिन चले गड़े ब्याज बड़वाड़ा। और वो जो ब्याज आपका जो गुरु मतलब जो गुरु का जो ऋण है उस ऋण को उतारने के लिए वो शायद वो हमारे माथे मरना चाहते हैं, मतलब हमें मारकर शायद आप अपना जो गुरु का ऋण है वो उतारना चाहते हैं। और सच भी है इसका है, दिन चले गड़े ब्याज बढ़वाड़ा, और यह सच भी है कि दिन बीतते जा रहे हैं तो उस पे जो आपका ऋण है उस पे ब्याज बढ़ता जा रहा होगा। अब आने व्यवहार ही बोले, तुरंत देव में थैली तुरहु देव में थैली खोले। तो मतलब उन्होंने फिर ये कहा है कि मतलब आप हिसाब किताब करने वाला जो ये ब्याज का मूल का जो हिसाब किताब करते हैं उस हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, और अपने जो ऋण की जो राशि है जो धन राशि है उसको खोलकर उसका हिसाब किताब कर लीजिए, कितनी धन राशि है वो हम
चुका देंगे। मतलब इसमें व्यंग्यात्मक पूर्ण लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। जब परशुराम उनको मारने के लिए कह रहे थे तब लक्ष्मण ने ये बातें कही कि आपने मतलब अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया है और अब आपके जो सोच में यानी आपकी अब चिंता केवल क्या है, आप अपने गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं। तो क्योंकि पहली पंक्ति में मैंने आप लोगों को पहला जो पद आपको एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। तो उस बात को लेकर इधर लक्ष्मण ने कहा कि आपकी जो चिंता है अपने गुरु के ऋण से मुक्त होने की, तो वो जो आप मुक्त होना चाहते हैं वो सारा जो कार्य वो हमें मारकर करना चाहते हैं। तो चलिए वो कर भी लीजिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और उसका ब्याज भी बढ़ गया है। तो फिर उस समय व्यंग्यात्मक पूर्ण शैली में लक्ष्मण कहते हैं कि हिसाब किताब करने वाले, मतलब ब्याज और मूल जो होता है उसका हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, जितना भी धनराशि या जितना भी ब्याज है वो हम चुका देंगे। ठीक है, अगली लाइन है, सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो जब लक्ष्मण ने ऐसे वचन बोले तो परशुराम क्रोधित हो गए। तो उनके क्रोध को देखकर जो सभा में सारे जो राजा थे, सभापति और जो सभा में उपस्थित जन थे वो हाय हाय यानी कि घबराकर चिल्लाने लगते हैं, हाय हाय पुकारने लगते हैं। भृगुवर परशु दिखावा मोही विप्र विचार बचो नपदोही। अब वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, परशुराम जी से कहते, परशुराम जी आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कबो सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। तो उसमें यह है कि आपको युद्ध भूमि में पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। मतलब मिलऊ कबऊ सुभट रण गाड़े, मतलब अभी तक आपका युद्ध भूमि से जो पराक्रमी वीर योद्धा होते हैं उनसे अभी आपका पाला पड़ा नहीं है, इसीलिए तो आप अभिमान पूर्वक मुझे मारने का कह रहे हैं। अगली है द्विज देवता घरई के बाड़े। उसमें ये कहा है कि जो ब्राह्मण देवता जो होते हैं वो अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फलते फूलते, मतलब अपनी वीरता का जो गुणगान वो घर में ही बैठ के, युद्ध भूमि में अपना वो वीरता नहीं दिखाते बल्कि अपने घर में ही बैठकर अपनी वीरता का गुणगान करते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं। इसमें हर एक लाइन में लक्ष्मण का जो स्वभाव है वो उग्र स्वभाव वो प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन है, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयनई लखनु निवारे। अब उसमें मतलब ये जो अनुचित बात कह दी थी, मतलब कटु वचन जो उन्होंने परशुराम से लक्ष्मण ने कहा, तो इन कटु वचनों को सुनकर वहाँ सभा के जो सारे लोग हैं वो तेज तेज पुकारने लगते हैं। और रघुपति शयनई, शयनई का मतलब होता है आंखों से इशारा करना। मतलब इस तरह के कटु वचन सुनकर सभा के लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तब रघुपति शयनई लखन निवारे, तब जो रघुपति यानी श्री राम आंखों से इशारा करते हैं लक्ष्मण को कम बोलने के लिए, मतलब शांत होने के लिए। ठीक है, अब इसमें एक दोहा है, लखन उतर आहुति सरित भृगुवर कोप कुशान। कुशान का मतलब होता है आग। तो जो लखन के उतर आरती सरित, मतलब आहुति सरित यानी कि जब कोई हवन होता है तो उसमें आहुति देते हैं तो उससे क्या होता है, अग्नि बढ़ती है। तो उसी तो जो लक्ष्मण के जो ये वचन हैं वो भृगुकोप यानी कि जो परशुराम के क्रोध को और भड़काने में उनकी अग्नि को, क्रोध की अग्नि को और भड़काने का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बढ़त देख जल सम यानी कि जब बात को बढ़ता हुआ देखते हैं श्री राम, तो जल के समान शीतल यानी ठंडा करने के लिए वचन बोले रघुकुल भान, यानी कि श्री राम उस अग्नि को जल के समान ठंडा करने के लिए फिर वो बोलते हैं। तो इन सारे पदों में राम लक्ष्मण परशुराम तीनों के संवाद बताए गए हैं और तीनों के संवाद में तीनों का जो स्वभाव है वो भी परिचित है। देखो इसमें राम का शीतल स्वभाव, शांत स्वभाव, और लक्ष्मण का उग्र स्वभाव,
और परशुराम का अभिमानपूर्ण वो जो स्वभाव है वो प्रदर्शित हो रहा है। तो इसके हर एक अर्थ को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन, ये आपको मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड में ये जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न अभ्यास में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं या अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर हैं वही आ जाएं। पाठ के अंदर से भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस बना के आपसे पूछ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका अर्थ आप बता सकें। अब मैं आपके इस पार्ट में जो क्वेश्चन आंसर है उसको मौखिक रूप में केवल आपको अर्थ स्पष्ट, मतलब एक बार मौखिक रूप से समझा दूंगी, बाकी फिर इसके बाद मैं व्याख्या की और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको भेज दूंगी। ओके, चलिए तो अब मैं प्रश्न और उत्तर जो हैं आपके अभ्यास में उनको शॉर्ट रूप में समझा देती हूँ। तो अब मैं प्रश्न अभ्यास यानी कि जो आपके प्रश्न अभ्यास में जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको शॉर्ट रूप में समझाऊंगी। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। मतलब जब परशुराम ने सभा में आकर धनुष तोड़ने पर, मतलब धनुष तोड़ने पर क्रोधित होकर उनसे पूछा ये धनुष किसने तोड़ा, तो उन्होंने उस धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने कौन कौन सी बात कही कि ये धनुष क्यों टूट गया। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका है, बचपन में हमने कितने धनुष टूटे तब आपने क्रोध नहीं किया, और ये विशेष धनुष कौन सा है जिस पे आपकी ममता है। मतलब लक्ष्मण ने ये कहा है कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा, तो इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है। हमने तो सारे धनुष एक समान माने। सेकंड है, हमारी नजर में सारे धनुष एक समान है। उन्होंने सेकंड तर्क दिया कि हमारी नजर में जो हमने बचपन में धनुष तोड़े और जो यहाँ शिव धनुष तोड़ा, हमारे लिए सारे धनुष एक समान है। ठीक है, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ मिलता। अगर हमने इस धनुष को तोड़ भी दिया है तो आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो। इसको तोड़ने से हमें कोई लाभ तो हो नहीं रहा था, हमें कौन सा लाभ हो रहा था, वो भी ये पुराना धनुष। मतलब क्रोधित करने वाले उन्होंने सारे तर्क दिए। अगला तर्क है, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि ये अपने आप टूट गया। फोर्थ जो उन्होंने तर्क दिया कि ये जो धनुष इतना कमजोर था, उनका जो व्यंग्यात्मक वाक्य है कि ये धनुष इतना कमजोर था कि मात्र छूने से ही टूट गया। राम ने तो उसे केवल छुआ ही कि वो धनुष टूट गया। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन आंसर में उन्होंने 4 तर्क दिए हैं। पहला तर्क कि हमने बहुत सारे धनुष तोड़े तब आपने क्रोध नहीं किया, इस धनुष पे आपकी ममता क्यों है, और हमारे लिए सारे धनुष एक समान हैं। और इसमें ये एक अगला दिया है कि ये तो राम के छूने मात्र से ही ये धनुष टूट गया। तो इसमें लक्ष्मण ने ये तर्क दिए हैं। अगला है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता। अब इस वाले जो क्वेश्चन में है तर्क वितर्क यानी कि सबकी बातें हुई। आपने देखा राम और लक्ष्मण, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते समय भी बताया था कि जो राम है वो शांत और शील स्वभाव के हैं, मतलब शांत स्वभाव के हैं, और उन्होंने हर एक बात को बड़े आदर पूर्वक और बड़ नम्रता पूर्वक कहा है, तो उससे उनके कितने शांत स्वभाव का पता चलता है। और लक्ष्मण ने तर्क वितर्क में परशुराम को हमेशा व्यंग्यात्मक पूर्ण और क्रोध करने वाले वाक्य कहे। तो इसमें दोनों ही स्वभाव का अंत, उनका उग्र स्वभाव, लक्ष्मण का उग्र स्वभाव और राम का शांत स्वभाव प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद राम और लक्ष्मण के संवाद जो भी आपको अच्छे लगे उन्हें अपने संवाद शैली में, संवाद का मतलब होता है जो संवाद बोले गए हैं कि लक्ष्मण ने क्या बोला, फिर राम ने क्या बोला, परशुराम ने क्या बोला, जो भी आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया, जो भी आपको संवाद अच्छे लगे हों उसको अपनी भाषा में फिर इस क्वेश्चन में लिखेंगे। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश क्या, यानी कि इसमें जो आप लोगों को मैंने अर्थ बताया था वही अर्थ का आंसर लिखना है। यानी कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी उन्होंने अपने बारे में क्या बताया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, है ना। विश्व विदित यानी कि पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का, यानी कि क्षत्रिय राजाओं का, द्रोही यानी कि उनका
मतलब उनको मारने वाला हूँ या इस धरती को क्षत्रियों से खाली करने वाला हूँ, अपने बारे में बताया है। भुजबल भूमि भूप किनकीनी, यानी मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को क्षत्रियों से खाली कर दी। विपुल बारमयी देवन दीनी, और मैंने ये जो भूमि है वो सारी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परशु विलोक महिप कुमारा, और मैंने ये जो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने का भी कार्य मेरे ही फरसे ने किया है। ये पंक्तियों का अर्थ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही सारी विशेषताएं मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखूंगी कि उन्होंने अपने स्वभाव के बारे में और अपने कुल्हाड़े के विषय में जो भी बातें कही हैं वो इस वाले क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। अगला है आपका, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो वीर योद्धा की बताई थी विशेषता, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया था कि जो सच्चा वीर होता है वो युद्ध भूमि में युद्ध करता है, न कि अपनी वीरता का गुणगान करता है। ये उन्होंने एक पंक्ति जो उसमें बताई थी, सूर समर करने करही कहीं न जनावही आप, यानी कि जो सूर यानी कि जो शूरवीर होता है, जो पराक्रमी योद्धा होता है, वो युद्ध स्थान पर अपने युद्ध कौशल का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता है, युद्ध करता है, न कि अपने पराक्रम और युद्ध अपनी वीरता का गुणगान करता है। ठीक है, तो ये उन्होंने वीर योद्धा की विशेषता बताई थी। अगला है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर आपके विचार। देखो, आपके विचार लिखने को तो आप स्वयं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बात बतानी है आपको, यह आप खुद करके देखिए, फिर मैं आपको जो भेजूंगी वो उससे आप मिलान कीजिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर कितना सही है। क्वेश्चन में क्या लिखना है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, यानी कि आप वीर हैं और आप में सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, लेकिन इस वीरता और साहस के स्वभाव के साथ अगर आपके स्वभाव में विनम्रता भी हो तो वो बेहतर होती है। जैसे राम का स्वभाव है, वीर हैं लेकिन उनके जो स्वभाव में विनम्रता भी है, और लक्ष्मण में वीरता है लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा उनका जो स्वभाव है वो उग्र है। अब इस तरह का जो आप संवाद है वो आप स्वयं लिख के देखिए, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन का आंसर भेजूंगी उससे आप मिलाइए कि आपने कितना अच्छा लिखा है। ओके, इसके बाद भाव स्पष्ट करना है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूक पहाड़ो। अब इन पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको एक एक पंक्ति का अर्थ विस्तृत से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो इनका अर्थ स्वयं आपको समझ में भी आ गया होगा, तो आप इसका अर्थ स्वयं लिखेंगे। ओके, और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां। मतलब पाठ आपको मालूम है तुलसीदास जी ने लिखा है, तो उन्होंने जिस भाषा का इसमें प्रयोग किया है उस पर आपको 10 पंक्तियां उस भाषा की विशेषता लिखनी है। जैसे तुलसीदास जी हैं रस सिद्ध कवि, मतलब उनकी जो भाषा में सारे रस यानी वात्सल्य रस है, वीर रस है, ये जो रस है उनका समावेश होता है। फिर उनकी काव्य भाषा रस की खान है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी पंक्तियों में चौपाई और दोहे भी होते हैं। गेय शैली में यानी कि गाने योग्य इनकी शैली होती है, और इसमें संस्कृत शब्दों का विशेष रूप से कोमल और संगीतमय बनाने का प्रयास किया है। तो इसमें उनकी पंक्तियों का मतलब जो उनकी भाषा शैली है उसकी विशेषता लिखेंगे। अब इसके बाद इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट, मतलब जहाँ जहाँ लक्ष्मण ने परशुराम से व्यंगात्मक शैली में या व्यंग कसते हुए जो बात कही है वो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। तो अब तक आपके जितने, इसके बाद अलंकार पहचानना है। अगला क्वेश्चन है पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार। जब अलंकार आएंगे आपके ग्रामर में तब एक्सप्लेन करूंगी उसको। इसमें अलंकार जो पहचानने हैं वो मैं आपको नोट डाउन करने को लिख के दूंगी, वो आप अभी उसको लिख लेंगे। बाद में जब इसका टॉपिक आएगा तब इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर जो मैं PDF बनाकर भेजूंगी उनको मैंने
लघु रूप में आपको समझा दिया है। अब इसको समझने में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।